बीइंग अ सिंगल मदर एंड अ डिवोर्सी, मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैं खुद भी एक चीज़ में बार बार चली जाती हूँ। और वो एक ये थॉट है कि ये लाइफ आसान है या वो लाइफ आसान थी, ये लाइफ ज़्यादा मुश्किल है या वो लाइफ ज़्यादा मुश्किल थी। क्या मैं वो वाली मुश्किलें बर्दाश्त कर लेती तो मुझे शायद अभी ये वाली मुश्किलें ना बर्दाश्त करनी पड़ती, या मैं वहाँ पर थोड़ा और एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर लेती तो ये वाली लाइफ तो बहुत ही मुश्किल है, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर तो सिर्फ इतना ही बर्दाश्त करना था ना, वहाँ तो धुतकार ही बर्दाश्त करनी थी, वहाँ तो गुस्सा ही बर्दाश्त करना था, वहाँ तो बेइज्जती ही बर्दाश्त करनी थी। लेकिन फिर भी वो इससे आसान था। यहाँ तो अभी सबकी बातें भी सुननी है। कुछ लड़कियों के साथ तो ये प्रॉब्लम भी है कि उनको उनकी फैमिली की बातें भी सुननी है, उनको अपनी फैमिली को भी बर्दाश्त करना है, वहाँ से भी बेइज्जती झेलनी है। तो फिर वो उस कंपैरिजन में चली जाती हैं कि माँ बाप भाई बहनों की बेइज्जती वर्थ इट है, या फिर वो इस थॉट प्रोसेस में चली जाती है कि माँ बाप और भाई बहनों की बेइज्जती बर्दाश्त करना बेहतर था, या फिर शौहर की बेइज्जती बर्दाश्त करना, या ससुरालियों से बेइज्जत होना बेहतर था। थॉट बिल्कुल सही है, सोच बिल्कुल सही है। सबके जहन में ये बात आती है कि हम कंपेयर करते हैं अपनी ही लाइफ को पिछली लाइफ से कि वो बर्दाश्त कर लेते तो अभी ये ना देखना पड़ा होता। तो मैं आपको इसके रीजंस बताऊंगी कि आप इसमें क्यों पड़े हुए हो, आप उस लूप में क्यों चले जाते हो, आप जो है बार बार वही क्यों सोचते हो कि वो बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर था, वो बेहतर नहीं है, वो बहुत बुरा था, ये ज्यादा बुरा है। व्हाट आर द रीजंस? मैंने पहले भी इस तरह की एक बात की है, लेकिन मैं आपको आज दोबारा से एक बात बता दूं। हमारे लिए, औरतों के लिए ये चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों हो जाती हैं, हम औरतों के लिए ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों हो जाती हैं कि हम लोग आगे नहीं देख पाते और पीछे बार बार जा रहे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मर्दों को बचपन से ये सिखाया गया है, मर्दों के दिमाग में बात बिठाई गई है कि तुम्हें बड़ा होना है, फिर तुम्हें अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, फिर तुम्हारी आने वाली फैमिली जो कि तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, तुम्हें उनको सपोर्ट करना है। लड़कियों को ये बात नहीं बताई जाती, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को सब कुछ दी, एजुकेशन दी जाती है, करियर भी आपको चूज करने में हेल्प की जाती है, आपको जॉब्स में भी हो जाते हैं, आप लोग सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं होती, उनके ऊपर वो चीज़ नहीं होती कि आपको अपनी लाइफ को अब आगे लेकर चलना है, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, और आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होना है, आपको डिसीजन मेकिंग भी आनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मर्द में और औरत में। हमारी सोसाइटी में, उनके ब्रॉटअप में हमारा बहुत बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है वो सिर्फ इसी चीज़ का आ जाता है कि हमें ये चीज़ बताई नहीं जाती बचपन से। हमें नहीं बताया जाता कि हो सकता है तुम्हें आगे जो है वो हमें सपोर्ट करना पड़े, तो हो सकता है तुम्हें आगे जो है वो अपने बच्चों को सपोर्ट करना पड़े। हमें ये नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ और सिर्फ ये किया जाता है कि तुम्हें शऊर आ जाए, तुम में अवेयरनेस हो, तुम में जो है वो जिंदगी गुजारने के तौर तरीके तुम्हें मालूम हो, बस। लड़कियों की तरबियत, लड़कियों का सलीका, लड़कियों की उठना बैठना, बस इसमें हमें लगा दिया गया। आगे हमें बताया ही नहीं गया कि भाई इसकी भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, इन चीज़ों की भी ज़रूरत हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेटबैक बन गया, क्योंकि हमें इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर तुम्हें बचपन से, अब तुम इसको इस तरह से सोचो, अब तुम इसको इस तरह से सोचो कि अगर तुम्हें बचपन से ये कहा जाता बड़े होना है ना, अपना खर्चा खुद उठाना है, इतनी एज पे पहुंच जाओगी, अपने सारे एक्सपेंसेस खुद देखो, अपना घर बार खुद देखो, अपना घर रहना वहना सब कुछ तुम्हें खुद। अगर किसी ने हमारे अंदर ये चीज़ लगा दी होती कि अब तुम्हें अपनी चीज़ें खुद लेकर चलनी है, अपनी लाइफ को खुद लेकर चलना है, अब हम नहीं देखेंगे तुम्हें, तो हमारे दिमाग में ये हमेशा से होता कि अच्छा ठीक है, अब अपनी ज़िंदगी को खुद ही गुजारना है। हमारे अंदर वो डिपेंडेंसी नहीं बनी होती जो पहले बाप पर थी, फिर बाप के बाद खुदा खासा भाइयों पर आ गई, और फिर बाप भाइयों के बाद जो है वो अब शौहर पर है, और शौहर पर ही है। अब वो शौहर चला गया जिंदगी से, तो हम दोबारा से भाई पर आके बैठ गए या बाप पर आकर बैठ गए, तो हम फिर से चाह रहे हैं कि वो ही हमें सपोर्ट करे और वो ही हमें सब कुछ करके दे, जो कि इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है कि आप किसी और पर डिपेंडेंट होकर एक्स्ट्रा फैमिली मेम्बर्स को लेकर आकर आप उनको बोलो कि अब आप हमें भी पालो। करने को माँ बाप कर भी लेते हैं अगर, लेकिन वो वाली ताकत, वो वाली कुव्वत जो आपके बचपन में उनके पास थी, वो अब उनके पास नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। जाहिर है वो उस एज में नहीं है कि वो बाप आपको भी और आपके बच्चों को भी पाल सके, लेकिन वो चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते।
ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनली ब्रेक डाउन वाली चीज़ है कि वो ख़त्म हो रहे होते हैं ये देखते हुए कि हम करना चाहते हैं, हम कर नहीं पा रहे। लाइक फॉर माई फादर, व्हेन आई केम बैक, तो अक्सर मैंने अपने बाबा के मुंह से सुना सऊदीया जाने का। सऊदी अरब में होते थे मेरे फादर, तो बाबा हमेशा ही बोलते थे सऊदी अरब जाने का दोबारा से हो जाए, दोबारा से चला जाता हूँ। एंड आई वॉज लाइक कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि ये कैसे बाबा बोल रहे हैं, इस एज में बाबा ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो फिर मेरे समझ में आया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे वो सब कुछ, वो हसल, वो प्रॉब्लम्स, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम फेस कर रहे होते हैं चीज़ें, वो जो फेस करते हुए देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो फेस ही ना करना पड़े, ये घर में बैठी रहे और इसका सब कुछ होता रहे। लेकिन द थिंग इज एट द सेम टाइम आपको उधर से वो सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ कर पाओ अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ठीक है, अगर तुम्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, मैं उसका भी एक जवाब दे दूँ, अगर तुम्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, तुम्हें वो फादर मदर या तुम्हारे भाई, तुम्हें भाभियाँ तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, मैं तुम्हें एक बात, बहुत अच्छा मशवरा देना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी एक बात को समझो, अपना कुछ करो, स्टार्ट करो, अल्लाह ताला मदद करेगा, अल्लाह ताला बरकत देगा, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम देखो, तुम एक ज़रूरत होती है और एक होती है तुम्हारी ज़रूरत और फिर तुम्हारे बच्चों की ज़रूरत और तुम्हारी आगे की लाइफ की ज़रूरत। अल्लाह ताला सब जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारे उस काम में, तुम्हारे उस निकलने में, तुम्हारे उस घर से निकलने में, तुम्हारे किसी कोशिश में ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे पीछे आगे मामला क्या चल रहा है। अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारे माँ बाप इस वक्त तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे भाई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करने को तैयार है। हर चीज़ अल्लाह ताला जानता है। तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हुए आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ज़रूर उसमें तुम्हारी मदद करेगा। बैठे मत रहो, बैठकर ये मत सोचते रहो मैं कैसे करूँगी, मैंने कभी नहीं किया, मैंने भी कभी नहीं किया था। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जाकर जो है वो किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे पाऊँ अकेले बैठकर, नहीं था। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में मदद की। अल्लाह ताला बस है, अल्लाह ताला ही है। देखो, अब ये बात, एक बात जो जहन में बिठा लेनी है वो ये है कि अल्लाह ताला सब जान रहा है, सब देख रहा है, अल्लाह ताला मदद करेगा। अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग हेडेड भी बनाना बहुत ज़रूरी है कि मशवरा सबसे लो, हर चीज़ में, हर बात में, हर किसी से मशवरा लो, अल्लाह से मशवरा करो, फैसला खुद करो, डिसीशंस खुद लो। मर्द अपना डिसीजन खुद लेता है हमेशा, उसके अंदर वो पावर दी जाती है कि तुम ले सकते हो, तुम्हें कहीं जाना है तुम जा सकते हो, तुम कहीं खाना है, तुम्हें कुछ और खाना है तुम खा सकते हो। हमारे अंदर वो भी एबिलिटी नहीं दी होती। हम बाहर मुल्कों में देखें तो वहाँ पर भी डिवोर्सेस और सेपरेशन और ये सब कुछ इतना मुश्किल इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर वो इंडिपेंडेंसी है कि आफ्टर दिस एज यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ in everything about you, in everything about your career, your living, your shelter, आपके सर की छत, सब कुछ आप पर डिपेंडेंट है, हम नहीं देखेंगे। तो इसलिए उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। हमें अपने अंदर ये चीज़ लेकर आनी है और ये चीज़ अपना माइंडसेट बना लो कि तुम्हें अपने लिए करना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने लिए करना ही बहुत बड़ा वो हो गया। यहाँ पर पाकिस्तान में, बाहर ममालिक में, हर जगह अब ये है कि आप काम करना शुरू करो, अल्लाह ताला मदद करना शुरू करेगा। डिग्री नहीं है, कोई स्किल सीख लो। स्किल्स की बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो मैंने पढ़ा मैं वो नहीं कर रही, मैं स्किल्स पर काम कर रही हूँ, तो स्किल्स की बहुत वैल्यू है। लीव एवरीथिंग और स्टार्ट, कुछ भी, कहीं से भी, जॉब भी स्टार्ट करो, पढ़ो, कुछ सीखो भी, जॉब पर रहते हुए भी डिफरेंट चीज़ें सीखने की कोशिश करो। ओके, हाउ टू ओवरकम दिस। अब ये सब तो हो गया, इसको नहीं बदला जा सकता, इसको ओवरकम कैसे करें। स्टॉप कंपेयरिंग कि पहले वाली लाइफ आसान थी, वाली लाइफ मुश्किल है, और स्टार्ट कंपेयरिंग कि पहले मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर पाती थी, अब मेरे पास इख्तियार है कि मैं कुछ अपनी लाइफ में कर सकूं। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, मुझे हर चीज़ को पूछना पड़ता था, हर चीज़ का जवाब देना पड़ता था। अब मेरे पास ये इख्तियार है, अब मैं इसके लिए इन कंट्रोल हूँ कि मैं अपनी चीज़ें खुद कर सकूँ। इन चीज़ों पे अपने आप को कंपेयर करो ना। मैं अपने आप को कंपेयर क्या करना शुरू किया, अच्छा अभी मुझे ये पहनना है या ये इस तरह का ये कलर पहनना है तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अच्छा मुझे आज खाने में क्या खाना है, मुझे आज किसी से नहीं पूछना है, मुझे अपनी मर्जी है, मैं उठूँ, मैं बनाऊँ, ये मेरी मर्जी है। मैं अपने आप को उन चीज़ों पे कंपेयर करो जो तुम अब कर सकती हो, तो तुम उस रिलेशनशिप में नहीं कर सकती, वो भी तो कंपैरिजन ही है ना। स्टार्ट डूइंग दैट।
तुम अपने लिए सब कुछ हो, अल्लाह ताला के बाद तुम अपने लिए सब कुछ हो। तुम्हारे ना आगे आगे बच्चे हैं तो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन तुम्हारे कोई पीछे नहीं खड़ा है जो तुम्हें सपोर्ट करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट है, वो है अल्लाह की, और वो फुल सपोर्ट है, कंप्लीट सपोर्ट है वो, कि उसके अलावा और किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं। अगर उसकी सपोर्ट है तो किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। तो अल्लाह से हर नमाज में अपने लिए मदद मांगो कि अल्लाह ताला मदद कर दे, अल्लाह ताला मेरी मदद करे, मुझे ज़रूरत है मदद की आपकी, और मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मुझे किसी का मोहताज ना बनाए, मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज ना बनाए। तो अपने आप को कंप्लीट समझो अल्लाह ताला के साथ, और किसी पे डिपेंडेंसी मत बनाओ, ना माँ बाप पर, ना भाई बहनों पर, किसी पर नहीं। तुम्हारे लिए तुम हो बस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे अब खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। मुझे उस खुश रहने के लिए क्या क्या करना है। अगर मुझे शॉपिंग करना पसंद है तो मुझे उस शॉपिंग करने के लिए पैसे कमाना जरूरी है। मुझे पैसे कमाना जरूरी है तो मुझे पैसे कैसे कमाने, अपने लिए वेज वो करो। अब ना यहाँ पर इतने डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है कि आपको कोई सिफारिश करनी पड़ेगी, आपको जॉब्स मिलेंगी, नहीं। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। कॉन्फिडेंट होना, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे पूरी जॉब मार्केट ही, मुझे तो लगता है पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में जॉब मार्केट ही जो है वो, ये जो पाकिस्तान है, स्पेशली पाकिस्तान में मुझे लगता है, और जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं और जितने भी हमारे दुनिया में, मेरे ख्याल से एक चीज़ है जो जिसपे हर चीज़ बिक रही है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी करोगे, कुछ भी किसी भी जगह चले जाओगे ना, विद कॉन्फिडेंस तुम्हें कुछ ना कुछ मिलना ही है। डेवलप योर कॉन्फिडेंस और खुश रहो। और खुश रहोगे, जितना खुश अपने आप को फील करोगे अंदर से, कुछ भी छोटी मोटी चीजें करके अपने लिए, उठने का दिल नहीं चाहता हमारा तो कुछ करने का दिल नहीं चाहता, इस वाले माइंडसेट से निकल जाओ। मैं करूंगी, मैं उठूंगी, मैं क्यों नहीं उठूं, मैं कैसे नहीं उठूं, मुझे सब कुछ करना है। मेरी एक ही जिंदगी है, हमारी नहीं है। आपको पता है हमारी एक ही जिंदगी है, इसके बाद ये खत्म हो जानी है। अल्लाह ताला की अमानत है ये जिंदगी, इसको बेहतरीन गुजारना है। हमें नहीं बैठे रहना, हमें नहीं पड़े रहना, हमें कुछ करना अपनी लाइफ में। मेक अ डिफरेंस इन योर ओन सेल्फ, मेक अ डिफरेंस। कि अब तुम पहले वाली नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, अब तुम पहले वाली होनी भी नहीं हो। तुम में अब समझ है, तुम में अब बहुत चीज़ों की समझ आ चुकी है, तुम बहुत समझदार हो चुकी हो, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। मुझे अब पहले जैसा होना भी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट काइंड ऑफ अ नाइव पर्सन, दैट काइंड ऑफ अ सिली पर्सन जो हर किसी की बातों में आ जाता था, who was easily मैनिपुलेटेड, और मुझे वैसा नहीं होता। मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरी ग्रोथ हो चुकी है, अब मैं ऐसी हूँ। इट्स फाइन। आई होप इट हेल्प्स। अल्लाह हाफिज़।